जेलस कर दिए कायली जेनर भी मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे लंदन टू अमेरिका जिकर मुंडे याद ला दे मैनू बुर्ज खलीफा मैनू बुर्ज खलीफा मैनू बुर्ज खलीफा मैनू बुर्ज खलीफा बुर्ज खलीफा गोदी में पहाड़ियों की उजली दोपहरी गुजारना हाय हाय तेरे साथ में अच्छा लगे शर्मीली अखियों से तेरा मेरी नजरें उतारना हाय हाय हर बात पे अच्छा लगे ऐसा चल रहे हैं संग चल रहे हैं धूप के किनारे छाँव की तरह काफिराना शायद इश्क है या क्या है काफिराना शायद इश्क है या क्या है। आज हमारे साथ जो सिंगर है वो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड है, क्योंकि वो सिंगर भी हैं, वो गाने लिखती भी हैं, गाने कंपोज भी करती हैं और सबसे बड़ी बात कि वो डेंटिस्ट भी हैं। बहुत-बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर आपका, निकिता गांधी। थैंक यू थैंक यू। निकिता, एक तरफ जहाँ आपकी आवाज़ को लोग बोलते हैं हस्की वॉइस है, बोल्ड वेस्टर्न गाने आपको मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक गाना आता है काफिराना, फिर आता है घर। मतलब लोग समझते हैं कि नहीं, निकिता की सॉफ्ट गाने भी अच्छा गा सकती हैं, लेकिन कहीं न कहीं स्टीरियोटाइप भी करते हैं लोग आपकी आवाज़ को, तो क्या कहेंगे आप इन पर? फिलहाल तो मैंने लोगों को आई थिंक मौका नहीं दिया कि कोई एक गाना सुन के डीएम किए हैं फैंस की अरे मुझे तो पता ही नहीं था बहुत दिन मैं ये गाना सुन रहा हूँ पर मुझे पता नहीं था कि ये आपकी आवाज़ है क्योंकि आप इतने अलग लग रहे हैं इस गाने में और ऐसा ऐसे सब कमेंट्स मिलते हैं तो मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है बिकॉज हर तरीके मतलब सिंगर्स टाइप कास्ट नहीं करने से आई थिंक और मजा आता है बिकॉज हम सारे सिंगर्स आई थिंक बहुत सारे मोस्ट सिंगर्स अलग अलग जॉनर्स में गा पाते हैं इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट द चांस टू शोकेस इट। हुँ। अच्छा, आपने एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि माय एन करके एक ऐप है जिसमें आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें, आपका चैनल है उसमें, तो उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं है कि वो क्या है? तो हाँ एक्चुअली माइन एक इट्स एन लाइक इंटरैक्टिव ऐप लाइक बहुत सारे ऐसे ऐप्स तो निकले हैं बट आई थिंक इस ऐप में खास बात ये है कि ये एक टेक्निकल चीज है कि जो प्राइवेसी पॉलिसी है एप्स में यूजुअली हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि ऐप विल गैदर इन्फॉर्मेशन एंड ऑल दैट बट इस ऐप में दे आर नॉट डूइंग दैट एंड उन एक्चुअली माइन का जो ऐप है उन्होंने हमारे साथ भूमि प्रोजेक्ट जो था सलीम सुलेमान का 2021 में उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था प्रोजेक्ट को और शेयर किया था तो इट वाज लाइक इंटरैक्टिव थिंग और सलीम सुलेमान सर को भी उनके साथ काम करना था क्योंकि इनके ऐप में थोड़ा प्राइवेसी पॉलिसी इज मोर यूजर फ्रेंडली बेसिकली। हुँ। अच्छा, एक एक आपका गाना है मुझे चाँद पर ले चलो, जो संजू मूवी का गाना है, वो इतना अलग है, वो मतलब मुझे सच में जब मुझे पता चला कि निकिता गांधी ने गाया, मुझे लगा कि मतलब काफ़ी अलग आपने गाया है, तो कैसे वो गाना आपने गाया? किस तरह, क्या मतलब क्या चल रहा होता है आपके मन में? क्योंकि उस गाने में एडल्टरी भी दिखाई गई है, तो क्योंकि आपको सीन पता होते हैं, फिर आप गाना गाते हो, तो क्या सब चीज़ें चल रही होती मन में, फिर उसके बाद आप परफ़ॉर्म करते हो? तो इस गाने में ये एक्चुअली रहमान सर के साथ मैंने काफी काम किया है साउथ के फिल्मों में और ये मेरा पहला हिंदी गाना था उनके साथ और इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग सर को मेरी सर के लिए भी मैंने काफी पावरफुल पॉप वॉइस में भी गाया हुआ है बट उनको ये टोन बहुत पसंद है मुझे लगता है जो सॉफ्ट और थोड़ा थोड़ा अलग टाइप का जो टोन में इस्तेमाल करती हूँ ऐसे सॉफ्टर सॉन्ग्स में क्योंकि उनके काफी फिल्मों में मैंने स्कोर में भी वैसे गाया वेरी सॉफ्ट एंड इथीरियल तो उनको यही चाहिए था कि
जितनी स्वीट तरीके से गा पाओ, बिकॉज द सीन इज रॉन्ची, बट उनको चाहिए था लाइक द सिंगिंग शुड बी थोड़ा नशीला एंड थोड़ा इंटॉक्सिकेटिंग, बट इन अ वेरी स्वीट वे. मैंने सीन, आई हैडंट सीन द सीन एक्चुअली, मुझे जस्ट पता था कि कास्ट कौन थे, और ऐसे इट्स एन इंटीमेट सीन. आई डेंट नो एनीथिंग एल्स अबाउट, बिकॉज इट्स क्वाइट फनी एक्चुअली, काफी मजेदार सीक्वेंस है जहाँ पे ये आता है. और बस उसी ब्रीफ को लेके मैंने गाया गाना. 2 लाइन सुनाइएगा इस गाने के प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं गा सकती हूँ आपके लिए. इनफैक्ट इस गाने को सुन के जब मैंने मेलोडी सुना था, मुझे एकदम प्यार हो गया था, एंड आई थॉट इट वाज अ वेरी सीरियस सॉन्ग एक्चुअली. मतलब बिकॉज लिरिक्स और मतलब उतना रॉन्ची मैंने सोचा नहीं था कि वैसा गाना है, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत नॉस्टैल्जिक भी मेलोडी है, बहुत 60s 70s टाइप का मेलोडी है, तो मुझे लगा कि काफी रोमांटिक सीन है. बट कुछ और ही निकला, एंड काफी कूल तरीके से बैठा गाना. मुझे चांद पे ले चलो, तारे दिखा दो मुझे, है रात भर का सफर ये, आओ बुझा दो मुझे. मुझे चांद पे ले चलो, तारे दिखा दो मुझे, शम्मा सी मैं जल रही हूँ, आओ बुझा दो मुझे. मुझे चांद पे ले चलो. क्या बात है। अच्छा, आपने बताया था कि जब आपका कृति सनोन के ऊपर वो आओ कभी हवेली पे गाना शूट हुआ था, उस वक़्त आपको पता नहीं था कि जी ये किस मूवी के लिए और किसके ऊपर फ़िल्माया जाएगा। तो जी जी. जब वो गाना आया तो उस समय आप मतलब क्योंकि आई थिंक वो पहला बॉलीवुड गाना था आपका? नहीं. नहीं, अच्छा नहीं नहीं नहीं, नहीं। बिल्कुल. अच्छा, तो मतलब क्या मतलब कैसा लगा जब आपको पता चला और क्या ऐसा नहीं लगता कई बार कि अगर आपको पता रहे कि इस बॉलीवुड के लिए गाना है या इसके ऊपर फ़िल्माया जाए तो और आप बेहतर गा सकते हो क्योंकि आपको अचानक से पता चलता है कि अच्छा ये इनके लिए मैंने गाया था। तो आओ कभी हवेली पे के पहले मैंने, मेरा पहला गाना एक्चुअली था राबता, जो राबता फिल्म में था, जो दीपिका पादुकोण पे डिपिक्ट किया था. और उसके बाद एक दो और गाने थे, एंड फिर आओ कभी हवेली पे वाज प्रॉब्ली माय थर्ड फोर्थ सॉन्ग. और राप मतलब उसके पहले काफी मैंने पॉप सॉन्ग्स गाए थे बॉलीवुड में. तो अचानक से एक बहुत यू नो हाय कहते आए हम पूरा एक देसी स्टाइल में गाना पड़ा, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ठीक लग रहा है कि नहीं. मुझे याद है कि जिगर मुझे डब कर रहा था और बोल रहा था कि हाँ बहुत सही लग रहा है, बहुत सही. मुझे इतना मतलब अजीब लग रहा है कि मैं कैसे गा रही हूँ, ऐसे गा रही हूँ, अच्छा लग रहा है. बट फिर जब फिल्म में सब बैठा साथ में, तो काफी मजेदार आया, लाइक प्रोडक्ट जो निकला काफी कूल लगा. और फिर मुझे समझ में आया कि ठीक है, इट्स क्वर्की, इट वर्क्स. क्या बुर्ज खलीफा के टाइम पे भी आपको पता था कि अक्षय और कियारा पे फ़िल्माया जाना है? नहीं? मतलब सरप्राइज़ मिलता होगा नहीं, आपको, बिल्कुल अच्छा नहीं. ये गाना इनके लिए है। जी नहीं, एक्चुअली ओनली सॉन्ग दैट आई न्यू वाज राबता, अच्छा, बिकॉज मैं दो तीन बार मैंने डब किया था, क्योंकि वो लोग काफी लिरिक्स में चेंज हो रहे थे ये वो. और लास्ट ब्रीफ में प्रीतम दा ने भी मुझे वीडियो दिखाया और दिखाया कि देखो दीपिका कैसे लग रही है, और तुम्हारी आवाज उस पर अच्छी लग रही है एकदम. वो उसकी उसका वीडियो दिखा के सर प्रीतम दा ने बोला कि आप फिर से गाओ ये विजुअल लेके. तो इसके अलावा आई थिंक सारे गाने जो भी मैंने गाए सब सरप्राइज निकले कि कौन से फिल्म में. मैं भी नहीं पूछती एक्चुअली, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि गाना निकलता नहीं है आवाज में, खुद की आवाज में, या जो भी हो, या गाना ही नहीं निकलता है, या किसी और की आवाज में निकलता है. तो मैं कुछ लाइक होप्स नहीं रखती, तो मैं बस गा के चली जाती हूँ, और होएगा तो होएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा.
अच्छा, अब बहुत सारे सिंगर हैं जो म्यूजिक वीडियो बनाते हैं, और आप भी बहुत सारे म्यूजिक वीडियो में गाना गा चुकी हैं। लेकिन बहुत सारे सिंगर को मैंने देखा है जो एक्ट भी करते हैं, जैसे गुरु रंधावा के लिए आपने नाच मेरी रानी गाया, उसमें मतलब गुरु रंधावा थे, उनके साथ नोरा थी, और भी बहुत सारे बादशाह के साथ आपने गाने गाए। तो आप सिर्फ बैकग्राउंड में दिखाई हाँ देती है, क्या आपका कभी मतलब आपका कुछ ऐसा इरादा नहीं है कि आप भी फ्रंट पे आए कैमरे के सामने और गाना गाएं साथ में? जी, ऑफ कोर्स इरादा तो है। और मेरे अपने गाने जो है, जो सिंगल्स निकले हैं लास्ट ईयर और इस साल जो निकलने वाले हैं, उनमें आप मुझे वीडियो में भी देखेंगे। अच्छा, और ऐसे काफी सिंगल्स जो अभी पाइपलाइन में है, अम, उसमें आप देखेंगे। मेरी फीचर को भी देखेंगे। अच्छा, एक गाना आपका जो ध्यान कितने ध्यानचंद, उस गाने के बारे में कुछ बताइए, कैसे वो गाना मिला, कैसे आपने गाया? क्योंकि वो उसमें आपने रैप भी किया है, बहुत अलग और बहुत ही जी प्यारा गाना है वो। जी जी जी। ये गाना, ये मेरा अमित त्रिवेदी के साथ पहला डब था। और उम, उनके पास में आई और स्टूडियो में आए और उन्होंने पूछा, तुम रैप करती हो? मैंने कहा मुझे मतलब कर सकती हूँ बट लिखती नहीं हूँ, नहीं लिखा हुआ है पंजाबी में है, तुम रैप कर पाओगी? मैंने कहा देखते हैं, अब एक ही आंसर है इसका कि ट्राई करके देखना पड़ेगा। और उनको बहुत अच्छा लगा कि एकदम बोल्ड स्टाइल में मैंने परफॉर्म किया रैप को। तो दैट्स हाउ आई ब्रोक माई आइस विथ रैपिंग इन बॉलीवुड। और उसके बाद दो तीन गानों में मैंने पोस्टर लगवा दो में मैंने रैप किया, हुँ। सनडो में मैंने गुजराती में रैप किया। तो ये एक नया रूप भी मैं दिखा पाई ऑडियंस को। ध्यान कितने ध्यानचंद एक बार सुनाइए। ओह, ये तो ऐसे रैप ही है। अ, ध्यान कितना ध्यान चांद, जल्ली जल्ली जल्ली, हाँ है ये जल्ली, अपनी ही धुन में चली, अक्कड़ में फिरती कली, ना जाने केड़ी गली, दिल को मैं अथे उथे, प्यार विच खाए गोते, ऐसे जंजाल विच सदियां ते साल बिते बिते बिते, ध्यान किथे, हाँ किथे ध्यान किथे, हाँ किथे ध्यान किथे, हाँ किथे, ओए होए होए ध्यान चंद। क्या बात है! अच्छा, आपने इतने सारे गाने गाए हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपके गाए गाने में आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा गाना कौन-सा है, तो वो कौन-सा? वैसे आई नो कि बहुत डिफिकल्ट है ये इसका जवाब। बहुत डिफिकल्ट है इसका जवाब। और मेरा क्या है ना, आई हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर अंडरडॉग्स, मतलब जो गाने उतने पॉपुलर नहीं होते बट बहुत प्यारे होते। हुँ, हुँ। मेरे लिए एक बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है ऐसे गानों के लिए। तो मैं आपको सुना के बताती हूँ जी। इसका आंसर। ये गाना जो था, मैंने जब हैरी मेट सेजल में गाया था और फिल्म फेयर के लिए भी नॉमिनेट हुआ था ये। खाली है जो तेरे बिना, मैं वो घर हूँ तेरा, खाली है जो तेरे बिना, मैं वो घर हूँ तेरा, घूमे फिरे तू चाहे सब शहर, तू है मेरा, घूमे फिरे तू चाहे सब शहर, तू है मेरा, खाली है जो तेरे बिना, मैं वो घर हूँ तेरा, खाली है जो तेरे बिना, मैं वो घर हूँ तेरा। घर और काफिराना ये दोनों गाने मुझे भी बहुत पसंद है। गोदी में पहाड़ियों की उजली दोपहरी गुजारना, हाय हाय तेरे साथ में अच्छा लगे, शर्मीली अखियों से तेरा मेरी नजरें उतारना, हाय हाय हर बात पे अच्छा लगे, ऐसा चल रहे संग चल रहे हैं, धूप के किनारे छाँव की तरह, काफिराना शायद इश्क है यार।
गिटार भी बहुत अच्छा बजाती हैं। थैंक यू। अच्छा आप दूसरे कौन-से सिंगर हैं जिनसे आप बहुत इंस्पायर होती है, जिनकी आवाज़ आपको बहुत अच्छी लगती है? मुझे बचपन से एक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग और यूनिक वॉइसेस पसंद हैं। तो बहुत छोटे उम्र से ही मुझे आबिदा परवीन जी की वॉइस बहुत अच्छी लगती थी, और रेखा भारद्वाज की वॉइस बहुत अच्छी लगती थी। ऐसे आर्टिस्ट जिनकी रॉ बहुत सी वॉइस है। इंटरेस्टिंग हाँ। रॉ वॉइसेस, करेक्ट। सच में उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अच्छा आपने मतलब आपने बोला था कि कभी आपने सोचा नहीं था कि आपको सिंगर बनना है, ये बहुत एक्सीडेंटल हुआ आपके साथ। लेकिन उसके जी। बाद भी आप कंपोज़ कर लेती हैं, लिख लेती हैं मतलब इंटरेस्ट कहीं न कहीं आपके अंदर था और आपके अंदर वो टैलेंट था जो आप खुद नहीं पहचान पाई, जो ए आर रहमान सर ने पहचाना। जी हाँ, मतलब बचपन से मैंने म्यूजिक भी सीखा है। मैं कलकत्ता की हूँ, वहाँ पे तो डांस म्यूजिक सब बच्चों को बचपन से सिखाते थे। तो और मुझे बहुत अच्छा भी लगता था। ऑफ कोर्स मैं जब बहुत छोटी थी, हारमोनियम पे सिर्फ हारमोनियम बजाना आता था, तो कुछ हिंदुस्तानी सीखती थी। और मैं इंग्लिश गाने भी सुनती थी। तो मैं इंग्लिश गाने हारमोनियम पे कंपोज करती थी, क्योंकि उसी पे मतलब वही इंस्ट्रूमेंट था मेरा। तो ऐसे काफी अजीब चीजें मैंने की है। और म्यूजिकल हमेशा माहौल रहा घर पे, और सबको म्यूजिक बहुत अच्छा लगता था। और वैसे भी हर साल दुर्गा पूजा में मैं गाती थी पंडाल में, और अलग अलग टाइप के गाने, हिंदुस्तान मतलब सेमी क्लासिकल गाने भी परफॉर्म करती थी। ऐसे ही मतलब जैसे होता है हर नेबरहुड में, एक पंडाल में हम लोग सब परफॉर्म करते थे। सो ये था हमेशा, बट आई नेवर थॉट कि ये एक प्रोफेशनल करियर बनने वाला है, और दिस विल बी माई लाइवलीहुड। सो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मैं जैसे भी हुआ जर्नी और मुझे इधर लेके आया, जो भी पाथ, म्यूजिकल पाथ रहा मेरा, बट आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं इसको, इस चीज को मैं रोज कर पाती हूँ। एंड ये मेरा प्रोफेशन भी है और पैशन भी है, एक बहुत बड़ी चीज है। आई रियली रियली फील ब्लेस्ड फॉर दैट। अच्छा आपने बहुत सारी लैंग्वेज में भी गाने गाए हैं और बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जो आपको आती भी नहीं है। तो जब उन लैंग्वेज में गाना गाना होता है तो किस तरह की आपको तैयारी करनी पड़ती है? क्योंकि आपको इमोशन लाने हैं, आपको फ़ील लाना है बट आपको मीनिंग नहीं पता है, तो कैसे करते हो आप मैनेज? एक्चुअली गान म्यूजिक में जैसे there's a saying ना that music has no language is no boundary and all of that। तो मुझे एक्चुअली ये लगता है बिकॉज सुनने में भी एज अ लिसनर ऑल्सो हम लोग कभी कभी अलग लैंग्वेजेस में गाना सुनते हैं, जिन लैंग्वेजेस को में हम बात नहीं करते और समझ नहीं पाते, बट सुनते क्योंकि उस जो इमोशन है वो म्यूजिक में ही रहता है। उसको बिल्कुल, आप एक गाना को सुन के आपको, जैसे हम लोग दूसरे लैंग्वेजेस में फिल्म देखते हैं और बिना सबटाइटल के समझ में आ जाता समझ है आ कि हो जाता क्या है। रहा है। हुँ, तो वैसे म्यूजिक में भी ऐसा ही कुछ एक कॉन्वर्सेशन होता है विद द लिसनर, जो हम मूड से, मेलोडी से, इमोशंस समझ में आ जाते हैं कि क्या। एंड आई थिंक वाइल सिंगिंग ऑल्सो वही चीज होता है कि गाना सुन के समझ में आता है लव सॉन्ग है, थोड़ा पेन है क्या गाने में, मजेदार गाना है, कैसा गाना है। तो और बस बाकी जो चीज है प्रोनाउंसिएशन, वो सब आई थिंक एक एक्टिंग जैसी चीज है कि आप प्रिटेंड करो कि आप वहीं के हैं, उसी मतलब उसी स्टाइल से आप प्रोनाउंस करो, उसी इमोशन से। तो वही एक क्राफ्ट की बात है कि आप कैसे किसी और को कन्विंस कर पाओ कि आप वो लैंग्वेज में गाना जानते गाते हो आप। हाँ। अच्छा ये लॉकडाउन का टाइम कैसा रहा आपके लिए? क्योंकि आप सिंगर लोग का तो ऐसा होता है लाइव परफॉर्म करना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब 2 साल में बहुत कम हो गई चीज़ें। तो वो आपका फेस कैसा रहा? जी। अच्छा रहा, बुरा रहा, कैसा रहा? क्या फ़ील रहा? क्या फीलिंग रही आपकी उस टाइम? um, मतलब मिक्स्ड रहा, अप एंड डाउन रहा। पहले लॉकडाउन में मैं बहुत प्रोडक्टिव थी। बहुत म्यूजिक भी रिलीज किया, अपने गाने रिलीज किए, खुद के कॉम्पोजिशंस, और दूसरे गाने भी जो घर से डब किया मैंने, क्योंकि मैं घर में मेरा एक सेटअप है स्टूडियो का। तो ऐसे काफी प्रोडक्टिव रहा। बट सेकेंड लॉकडाउन में आई थिंक बहुत ज्यादा इमोशनल और मतलब अनप्लेजेंट था बहुत लोगों के लिए। तो उस टाइम में मैं भी आई वाज नॉट आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पर्सनल लॉस। तो ऑब्वियसली सब चीज को इफेक्ट किया, और आई थिंक साथ में सबको ऐसे ही हुआ कि सेकेंड लॉकडाउन में बिल्कुल। काफी कुछ सहना पड़ा। तो ये आई मीन अप एंड डाउन रहा, बट ऑल टुगेदर
के म्यूजिक को इम्पोर्टेंस देना सीखा मैंने, और आई थिंक बहुत लोगों ने यही सीखा कि एक क्लैरिटी आ जाता है कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं है, जब आप ऐसे बंद रहते हैं घर पे, और आपके और एक फाइनेंशियल क्रंच भी रहता है बहुत लोगों के लिए, तो आई थिंक प्रायोरिटी समझ में आता है। ये सबके साथ हुआ है कि लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है फॉर मी एज अ पर्सन, सबको ये एक एपिफनी मिला है ड्यूरिंग द लॉकडाउन, सेम फॉर मी। अच्छा, म्यूजिक आपको कितना इंस्पायर करता है कि जब आप उदास हो या फिर मतलब परेशानी में हो तो म्यूजिक सुन के या फिर गाना गा के आपका स्ट्रेस कम होता है, तो कितना कितना बड़ा पार्ट वो निभाता है आपके लिए? क्योंकि हम लोग के साथ भी ऐसा होता है कि हम बहुत स्ट्रेस है, बहुत परेशान है, तो म्यूजिक हमें बहुत रिलीफ देता है। तो आप तो एक सिंगर हो, आपके लिए वो कितना मतलब मायने रखता है, कितना जरूरी हो जाता है? ये काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि कभी कभी हम भी एज जैसे सबके लिए होता है, हम मुझे भी गाना गा के इमोशनल डिस्ट्रेस मिलता है, गाना गा के, गाना सुन के, और अलग अलग टाइप के गाने सुन के, और जैसे सबके साथ होता है। बट कभी कभार ऐसा एक एक ओवर किल भी हो जाता है बीइंग अ म्यूजिशियन, क्योंकि अगर दिन रात हम लोग शोज कर रहे हैं, तो जब बहुत म्यूजिकल 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 हो रहा है, दिन रात बहुत काम हो रहा है, तो रियली मेरा डिस्ट्रेस होता है कुछ नहीं सुनना, एंड मतलब नो साउंड नथिंग, और उस वो एक डीक्लटर होता है दिमाग में। तो ये एक अजीब चीज है, आई थिंक हर म्यूजिशियन यही फेस करता है कि हमें साइलेंस बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कभी कभी फटीग हो जाता है कान में कि बहुत सारी चीजें सुन के। अच्छा, ऐसे मैं एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हूँ, तो मेरे साथ भी होता है कि मुझे बहुत सारी मूवीज देखनी होती है, रिव्यू के लिए, काम के लिए। तो कभी-कभी हाँ एंटरटेनमेंट के लिए मेरा मन नहीं करता देखने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं काम कर रही हूँ क्या? तो मन करता है कुछ ना देखूँ। ये होता है। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब फिर से एक गाने की बारी आ गई, बुर्ज खलीफा। जी, सुनाइए। बताइए। ओ, सुनाऊंगी, अच्छा, आई थॉट कुछ क्वेश्चन था। ഒട്ട് मेरे बैनरनी, शब्द मेरे बैनरनी, तुम तो जेलस कर दिए कायली जैनरनी, मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे, मेरे हुस्न दे चर्चे चर्चे, लंदन टू अमेरिका, जिकर मुंडे याद ला दे मैनू बुर्ज खलीफा, मैनू बुर्ज खलीफा, मैनू बुर्ज खलीफा, मैनू बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा। बात है। इस गाने के एक बारे में भी एक बात सेकंड के लिए पर्सपेक्टिव भूल गई। इस गाने के बारे में भी बात करते हैं कि कैसे मिला आपको ये गाना और क्या कुछ चल रहा था उस समय कि कैसे गाना है आपको? ये गाना जो था, आई डिडंट नो क्या प्रोजेक्ट, क्या फिल्म के लिए, ये थैंकफुली एक स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था, एज अपोज टू नाच में। दोनों गाने साथ में निकले थे, नाच मेरी रानी और बुर्ज खलीफा, एक दिन का ही डिफरेंस था। और नाच मेरी रानी मैंने इधर से ही रिकॉर्ड किया था, स्टूडियो से, क्योंकि घर से, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था तब। लेकिन बुर्ज खलीफा उसके काफी दिन पहले रिकॉर्ड हुआ था, बिफोर द पैंडेमिक, और थैंकफुली स्टूडियो में किए थे हमने, और शशि था वहां पे, और बहुत मजा आया ये गाना गा के। और वो भी एक अपकमिंग कंपोजर, आई मीन नॉट अपकमिंग, उसने काफी ऑलरेडी लेजेंडरी गाने कंपोज किए, बट कंपैरेटिवली नया है, तो मुझे भी पता नहीं था कि किस लेवल का, किस टाइप का फिल्म में आने वाला है, और मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे बस अच्छा गाना है तो गाना है। तो हुँ। तो बस मैंने गाया, और उसने बोला हाँ बहुत एक कूल पिच के लिए है ये वो, बस। और जब फिल्म निकला तो मुझे पता चला कि बुर्ज खलीफा लक्ष्मी बॉम्ब है, एंड एकदम छा गया, मतलब गाना टॉप, हर चार्ट में टॉप कर रहा था फॉर वीक्स। तो इट वाज सो कूल, आई थिंक बोथ फॉर मी एंड फॉर शशि, क्योंकि शशि के लिए भी एक बहुत दिन बाद एक बहुत सुपर हिट गाना आया, सो आई एम सो हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट। अच्छा, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या हैं? कौन-कौन से नए गाने आने वाले हैं आप बॉलीवुड में या फिर आपके खुद के आपने अभी बताया भी था कि बहुत सारे आपने खुद की म्यूज़िक वीडियो भी आने वाले हैं, तो हाँ कुछ जी, बताइए? तो अभी आई थिंक 31st को ही एक ट्रैक रिलीज होने वाला है विद स्पीड रिकॉर्ड्स, आई थिंक। तो ये जैसे आपने पूछा कि आप कब आएंगे वीडियोस में, तो इस हाँ, गाने हाँ, में मैं हाँ। वीडियो में हूँ। और और ये एक लेबल का ही गाना है, बहुत कूल पंजाबी गाने का, एक हिंदी काइंड ऑफ
इंटरप्रिटेशन। तो ये गाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। उसके अलावा एक और गाना ड्रॉप हो रहा है उसके 2-3 दिन बाद, और एक और प्रोजेक्ट है जो जिसके बारे में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, विच इज मेरा खुद का एक कॉम्पोजिशन, खुद का लाइक प्रोडक्शन ऑल्सो, और जो कि मेरे चैनल पे रिलीज होगा मोस्टली। अभी तक डेट इज 1 मार्च। तो और ये गाना एकदम होली और वैलेंटाइंस डे के बीच का एक रिलीज है। अच्छा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि दोनों से कुछ इंटरेस्टिंग, दोनों के सब्जेक्ट्स को मैं इनकॉर्पोरेट कर पाऊँ इस गाने में। तो बस यही कह सकती हूँ इस गाने के बारे में। और आप लोग प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब गाना ड्रॉप होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप सुनिए और बताइए कैसा लगा। ये आपके यूट्यूब चैनल पे आएगा? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ओके, ओके। ठीक है, ज़रूर सुनेंगे। तो जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और थैंक यू चलते-चलते एक सो मच। अच्छा-सा प्यारा-सा गाना सुनाइए जो आपका फ़ेवरेट हो। जी ऑफ कोर्स, बिल्कुल। मेरा केपो कहाँ गया? हाँ, चलो बिना केपो का ही करते हैं। पहला गाना गाती हूँ मैं अपना। तुझसे किया है दिल ने बयां, किया निगाहों को जुबां, वादा वफा का किया, दिल के मकान में तू मेहमान रहा, आंखों की जुबान करे बयां, कहाँ अनकहा कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, क्यों है ये, कैसे है ये, तू बता, कुछ तो है तुझसे राबता। थैंक यू। बहुत ही प्यारा गाया आपने। थैंक यू थैंक सो यू, मच हमसे बात थैंक करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स। बाय। बाय, बाय, टेक केयर।